देखिए ट्राई मतलब त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, इसे मतलब से ज़्यादा मतलब नहीं है लेकिन जान लीजिए। ट्राई मतलब होता है 3, ठीक है। अब गौण मतलब होता है भुजा, गौण मतलब भुजा। अब मैट्री मतलब होता है माप, मतलब 3 भुजाओं का माप। तो यहाँ जो 3 भुजा का माप होगा ना वो होगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज। हाइट एंड डिस्टेंस रहे और ये अभी 8.1 8.234 वहाँ तक बना है। सब में त्रिकोणमिति आया मतलब आपके दिमाग में किसका फोटो बनना चाहिए? समकोण त्रिभुज का। त्रिकोणमिति आया तो किसका फोटो? समकोण त्रिभुज का। और समकोण को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, 90 डिग्री बोलते हैं उसको। तो 90 डिग्री यहाँ कौन बना? अब इसमें 3 भुजा का माप है। देखो एक भुजा ये इसी के बारे में अध्ययन करें। कभी कभी कौन भी आएगा, ठीक है। तो देखो इसका यूज कहाँ होता है, मतलब कभी कभी होता क्या है ना, पढ़ लिए हम लोग सब जान गए, सवाल वाल सब बन जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि इसका प्रयोग कहाँ करते हैं। या साइंटिस्ट या बाकी जो लोग इसको ईजाद किया, लाया, जन्म दिया, इसको सोचा, इसका यूज कहाँ करता है, कहाँ करते हैं यूज़ हम लोग? तो देखो इसका यूज़ करते हैं बड़े बड़े माउंटेन्स, पर्वत वगैरह का ऊंचाई पर ज्ञात करने के लिए, जहाँ संभव मतलब साधारण तरीके से मीटर से नाप नहीं सके, फीता से या फुट से, तब वहाँ प्रयोग करते हैं किसका? त्रिकोणमिति का, ठीक है। बड़े ऊंचाई का जितना भी बिल्डिंग वगैरह है उस सब का ऊंचाई प्राप्त कर सकते हैं हम त्रिकोणमिति से। तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है पर्वत, पहाड़, माउंटेन बोलते हैं उसको। उससे त्रिकोणमिति का प्रयोग करके उसका हाइट ज्ञात कर सकते हैं। इसी में ना, इसी को ज्ञात करने के लिए, कौन वगैरह ज्ञात करने के लिए एक यंत्र है सेक्सटेंट। सेक्सटेंट अंग्रेजी में ऐसे लिखते हैं सेक्सटेंट। सेक्सटेंट एक मशीन है, मशीन बोल दीजिए या अभी क्या बोले हम, यंत्र होता है ना, यंत्र मशीन ही होता है। एक ऐसा मशीन है जो बताएगा कि कितना हाइट है। तो ये हाइट नहीं, ज़्यादातर ये कौन बताता है। जब कौन पता चल गया ना तो हाइट भी पता चल जाएगा। मतलब पहाड़ वहाड़ का या 2 भुजा के बीच कौन पता करना है तो उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं? सेक्सटेंट। आपको मशीन दिखा देंगे कैसा होता है सेक्सटेंट। तो उससे हम लोग कौन ज्ञात करते हैं। जब कौन ज्ञात है ना तो आप चैप्टर तो खत्म हो गया हम लोग का 8.1 2 3 4, और हाइट एंड डिस्टेंस भी आप पढ़ लिए, ठीक है, पढ़ चुके हैं ना, खत्म हो गया। तो कौन अगर पता होता है, मान लीजिए ये कौन पता है, तो ये सब भुजा अगर कोई एक दिया है तो दूसरा हम लोग निकाल सकते हैं, निकाल लेते हैं, आसानी से आपसे बन भी जाता है। तो अब इसमें हम लोग देख लेते हैं। तो सेक्सटेंट का प्रयोग करते हैं कौन पता करने के लिए, और कौन पता हो गया तो लंबाई बोलिए, हाइट बोलिए, या कर्ण बोलिए, बेस बोलिए, सब निकाल सकते हैं। तो हम अभी देखते हैं टॉपिक वाइज 8.1 में कौन कौन सा चीज़ ज़रूरी है। यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इसमें ना कहीं हम मान लेते हैं एक कौन, जैसे ये यहाँ पे ये कौन ये है, इसमें हमको पहले समझना है सम्मुख संलग्न कहाँ होता है। त्रिकोणमिति आया तो कौन सा त्रिभुज? समकोण। दिमाग में सेट हो गया, कोई सवाल रहे और त्रिकोणमिति का रहे, इतना पता चल गया ना तो दिमाग में एक के फोटो बनना चाहिए, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज है मतलब आप सीख जाइएगा। अब देखिए इसमें क्या होता क्या है, ये जो कोण है, कोण पे ही डिपेंड करता है आपका भुजा कौन है, संलग्न भुजा होगा या तो फिर सम्मुख भुजा होगा, कौन पे डिपेंड करता है। तो हम अभी क्या करते हैं, ए के जगह पर कौन मान लेते हैं, ठीक है। कौन ए है तो ये जो सामने दिख रहा है ना इसको बोलते हैं सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा तो किसका सम्मुख भुजा? कौन ए का। और इससे जो सटा हुआ है ना ये वाला, तो इसको बोलेंगे हम लोग संलग्न भुजा। और इस 90 डिग्री के अपोजिट जस्ट सामने ये कहलाता आपका कर्ण। ये बदल भी जाएगा, तो बदलेगा, इसमें नहीं बदलेगा। अगर हम कौन यहाँ लिए हैं ना तब नहीं बदलेगा। देखिए बदलेगा कैसे, फिर से हम एक दूसरा समकोण त्रिभुज लिए, नाम से हम रख देते हैं, चलो PQR रखते हैं, चलिए ABC ही रखते हैं, ABC, और सेम है बी के जगह पर भी 90 डिग्री कौन बन रहा है। जहाँ हम पहले कौन ए बना रहे थे, अब ए को छोड़ के हम कौन बनाते हैं? सी को। बी नहीं बना सकते, ऑलरेडी बना हुआ है यहाँ, है ना। ये 90 है तभी पता है कि ये समकोण त्रिभुज है,
नहीं तो फिर यहाँ कर नहीं कर सकते हैं कुछ। तो सी पे कौन, मान लिए हम कि सी पे कौन बना रहा है, तो सी के सामने कौन है, ए भी है ना, तो जहाँ सामने जो है वही कहलाएगा आपका सम्मुख भुजा। ये हो गया आपका सम्मुख भुजा। और इससे जो सटा हुआ है, लगा हुआ है, ठीक है, ये कहलाता है आपका संलग्न भुजा। संलग्न भुजा देख लेना इसका आप स्पेलिंग, संलग्न भुजा। और ये जो बच्चा इधर 90 डिग्री के सामने, ये आपका है कर्ण, ठीक है। इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं यहाँ पे संलग्न भुजा को, बोलिए बेस। बेस उसको कहते हैं जिस पे आधारित है, जिस पे वो रखा हुआ है। जैसे हम यहाँ खड़ा है ना, तो मेरे लिए बेस ये नीचे वाला है ना। और मान लीजिए ये वाला है, ऊंचाई है, और इधर तिरछा रहता तो कर्ण नहीं हो जाता, उसको यहाँ लिख देते हैं हम। सेम फिर से वही फोटो बनाएंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा सम्मुख संलग्न, लेकिन एक बार फिर से घर में जाकर नहीं देखिएगा ना, रिवीजन नहीं कीजिएगा, भूल जाइएगा, पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि ऐसे ही याद है, जहाँ कौन बन रहा है उससे सटा हुआ संलग्न, सटा हुआ संलग्न, ठीक है। और जो उसके जस्ट सामने है, अपोजिट भी बोल दीजिए, सामने है, वो कहलाता है आपका सम्मुख। और जो सबसे बड़ी भुजा है त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज में, वो कहलाता है कर्ण, और वो 90 डिग्री के सामने होगा। तो ये हम लिए एक फिर से समकोण त्रिभुज ABC, ठीक है। इसमें देखो कौन बना रहे हैं, ए के पास, इससे कंपेयर करना, ए के पास। तो ये वाला जो भुजा है ना, ये वाला, ये कहलाएगा आपका P, ठीक है। ये कहलाएगा B, और ये होगा H। मतलब ऐसे है, इस पे खड़ा है, अभी थोड़ा उल्टा है त्रिभुज ना, इसलिए दिख रहा है। इस पे खड़ा, अगर यहाँ कौन बना देंगे ना, तो ये B हो जाएगा, और ये हो जाएगा P। हम इसको आधार माने, बेस, इसको भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको बेस माने। लेकिन कौन यहाँ है ना, यहाँ पे कौन है, इसलिए इसके लिए आधार कौन होगा, आधार तो यही होगा, सामने होगा आपका सम्मुख भुजा। और सम्मुख भुजा को ही बोलते हैं P बोलते हैं, ठीक है। अब P को बोलते हैं परपेंडिकुलर, P को परपेंडिकुलर, जिसको हिंदी में बोलते हैं लंब। उधर से थोड़ा कम में बोलना है ना। और ये हो गया आपका बेस, बेस को बोलते हैं आधार। और ये H को हाइपोटेनियस बोलते हैं, हिंदी में कर्ण बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में कर्ण बोलते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, सम्मुख संलग्न समझ में आ गया। अब हम उसी को PBH से रिलेट करते हैं। PBH याद रखिए या सम्मुख संलग्न याद रखिए, दोनों एक ही है। अच्छा, ये त्रिभुज में कन्फ्यूज नहीं होना, इसको इधर से भी घुमा सकते हैं, सेम होगा। किताब में ऐसे ही बना है, हम इसी तरह डाल दिए। हम फिर से यहाँ कौन A इसको लेते हैं, तो ये सामने क्या होगा, P, आधार है B, बेस, और ये हाइपोटेनियस H, ठीक है। पाइथागोरस नामक एक गणितज्ञ था, पाइथागोरस। उन्होंने बताया कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। इसी को हम लोग इस वाला भाषा में लिख सकते हैं, H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इस पे क्वेश्चन खूब पूछता है, खूब पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन। हम लोग को भी पूछा, कंपटीशन में पूछा है। और देखो कंपटीशन में वही पूछता है जो 8, 9, 10 में होता है। डिटेल में आप पढ़े हैं ना, वहाँ ज़्यादा समस्या नहीं होगी आपको। अरे यहीं नहीं पढ़े, दिन काटे तो वहाँ ऊपरे ऊपर उड़ जाएगा सब। बेटा ढेर बदमाशी ना करो, नहीं तो तोड़ देंगे अभी, ठीक है। यहाँ से देखिए 3-4 चीज़ हम लोग निकाल सकते हैं। P स्क्वायर बराबर हो जाएगा, P स्क्वायर बराबर क्या है, H स्क्वायर प्लस B, इधर आएगा माइनस B। एक फार्मूला ये आपको रटना, सिर्फ ये वाला रटना क्या है तो दिख ही नहीं रहा है, रटना कुछ है ही नहीं। हिंदी वाला याद रखिए, ये वाला भी याद हो गया, कर्ण कौन है, लंब कौन है, आधार कौन है, समझ में आ जाएगा। अब इसी में एक और बना सकते हैं, B स्क्वायर बराबर, देखो B स्क्वायर बराबर क्या है, H स्क्वायर, अब प्लस के साथ है यहाँ P स्क्वायर, बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस के साथ हो जाएगा। हो गया, ये 3 चीज़ में निकल के आएगा। अब हम लोग ना त्रिकोणमिति में आते हैं। त्रिकोणमिति में 6 रेशियो है। एक है आपका साइन, थीटा लिखें, थीटा की जगह पर
ऐसा भी लिख सकते हैं, ए लिखें, बी लिखें, सी लिखें, कुछ भी। कौन कुछ भी हो सकता है, मतलब 0 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 50 डिग्री हो सकता है, 10 डिग्री हो सकता है, 90, 180 कुछ भी हो सकता है, 270, 360 कुछ भी संभव है। तो हम थीटा लेके चलते हैं। 6 रेशियो है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और 3 इसका जस्ट उल्टा है, 3 इसका जस्ट उल्टा है। ठीक है, तो उल्टा वाला भी देख लेंगे। साइन थीटा का फॉर्मूला पीछे वाला जो हम लोग पढ़े थे ना, ये पाइथागोरस त्रिक था, ये समझ में आ गया होगा। साइन थीटा बराबर हम लोग पढ़े, अभी पीछे वाला से पढ़ते हैं। पीछे वाला कौन, सम्मुख संलग्न से। ठीक है, उसमें होता है क्या, ए माने थे ना यहाँ पे, कौन ए लिए थे। ठीक है, तो ए लिखिए या तो फिर थीटा लिखिए, इस जगह पे हम थीटा कर देते हैं। अब कौन ए नहीं होके क्या हो गया, थीटा हो गया। तो साइन थीटा या साइन ए बराबर फार्मूला बन के आएगा संलग्न, सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा अब बटे कर्ण। इस तरफ दिख रहा है क्या? इसी को ना इस वाला टर्म में क्या लिखेंगे, P बटे H। दोनों में से कोई याद रखिए, कोई भी याद रख लीजिए। अब नहीं आपको ये याद रखना, नहीं ये याद रखना है, तब नहीं होगा। अब तब तीसरा ये भी लिख सकते हैं आप। अब देखो कि P किसको बोले, BC को बोले ना, P बोले कि नहीं बोले, BC को। तो यहाँ हो जाएगा आपका BC अब बटे AC। अब कितना याद रखिएगा, इसीलिए पीछे आपको सिर्फ ये वाला बता दिया गया था, है ना। तीनों एक ही चीज़ है। अब cos थीटा बराबर हो जाएगा संलग्न भुजा बटे कर्ण, संलग्न भुजा बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर हो जाएगा, ये आपको इतना सा तो याद करना पड़ेगा, 3 ये याद करना पड़ेगा, इसके बाद वाला 3 आपको याद नहीं करना है। टेन थीटा बराबर हो जाएगा आपका सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, संलग्न भुजा। अब बाकी जो 3 रेशियो बचा ना, 6 रेशियो होता है त्रिकोणमिति का, वो जस्ट इसका उल्टा है। इधर से ही ले लेते हैं, इधर से ऊपर की ओर। टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। अब ये हिंदी वाला आप खुद से लिख लीजिएगा, और जिसको लग रहा है कि ये वाला नाम भी लिखना है, जैसे ये BC बाय AC लिखे, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, AB बटे AC। ऐसा आप लिख लीजिएगा उधर। हम ये वाला PBH वाला लिख देते हैं, इसको लिखेंगे B बटे H। इतना अगर समझ में आ गया तो आपको वो भी समझ में आना चाहिए। अब तुम सब कुछ तुम हलवा समझ के, हलवे समझ के पढ़ेगा तो हो गया, मतलब कुछ भी याद नहीं रखें तब कैसे संभव है, संभव नहीं है। कुछ ना कुछ आपको याद रखना ही पड़ेगा, तब उसी से आप दूसरे को रिलेट कर पाइएगा, नहीं तो रिलेट ही नहीं होगा। इसका हो जाएगा आपका P बटे B। और टेन जब कॉट टेन का उल्टा है तो इसका उल्टा करो, अंश को हर को अंश, तो ये हो जाएगा B बटे P। सेक थीटा हो जाएगा कॉस का उल्टा, तो ये हो जाएगा आपका H बटे B, और कॉसेक हो जाएगा आपका H बटे P। समझ में आ गया? लिख लीजिए। 8.3 के लिए ना 2 कॉन्सेप्ट है, लेकिन 10 में एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन रहता है। ऐसा कि आप देखते देखते 1 नंबर में पूछता है सबसे पहले वो क्वेश्चन, या तो 2 नंबर, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। ठीक है, हम दोनों को देख लेते हैं। इसमें हम लोग को पढ़ना है पूरक कोण, पूरक कोण। ठीक है, पूरक कोण, पूरक कोण उसको बोलते हैं, परिभाषा आप देख लेना बुक में, हम बोल रहे हैं पूरक कोण उसको बोलते हैं। अभी देखो, सबसे पहले तो हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। त्रिकोणमिति में कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो समकोण में पूरक कोण देखना है। अगर ये एक समकोण त्रिभुज है, इसका नाम दे दिए ABC, ये कोण B, तो पूरक होगा ये वाला और ये वाला दोनों कोण जोड़ के। एक कोण तो ऑलरेडी इसका कितना है 90, ये दोनों जोड़ेंगे तो 90, क्योंकि हम लोग त्रिभुज का प्रॉपर्टी ही पढ़े हैं। त्रिभुज का गुण धर्म ही है कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, जिस 2 कोण का जोड़
कौन ए और यहाँ कौन सी 90 डिग्री हो जाए उसको हम लोग बोलते हैं पूरक कोण। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक और है समपूरक कोण। क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि समपूरक कोण निकालें, और ये क्लास 6 का क्वेश्चन है, समझिए 9 10 का नहीं है, 6 का क्वेश्चन है। पूरक समपूरक अगर आप पढ़े हैं तो याद होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। जिस दो कोण का योग 180 डिग्री होता है उसको बोलते हैं समपूरक। इस त्रिभुज को अभी नहीं लिए हैं, ठीक है। जिस दो कोण का योग 180 डिग्री होता है उसको बोलते हैं समपूरक। त्रिकोणमिति में 180 डिग्री को पाई से दिखाते हैं, पाई बराबर 180 डिग्री, इसको रेडियन बोलते हैं, इसको रेडियन बोलते हैं। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, ठीक है। या एक पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। उसी तरह आपको एक रेडियन का मान निकालना रहे ना, तो आप कर दीजिएगा 180 बटे पाई डिग्री, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए, इसी में 90 डिग्री यहाँ लिखे है ना, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का मान हो जाएगा पाई बटे 2, पाई बटे 2 मतलब 90 डिग्री हो जाए, नहीं हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इतना आपको याद रहना चाहिए। अब हम लोग यहाँ जो अभी पढ़ेंगे ना पूरक कोण, बहुत बेसिक वाला, इसका एक एडवांस वीडियो आपके पास लाएंगे, ऐसा वीडियो कि कितना बड़ा भी कोण पूछ देना और उसका वैल्यू पूछे तो आप बता दीजिएगा, समझ में आ रहा, कितना बड़ा भी मान पूछ दीजिए, जैसे 1000 2000 डिग्री इस तरह का पूछ ले, उसमें और कुछ रहेगा 10 20 1020 इस तरह का 800 900 इसके बीच में अगर मान पूछ ले। अभी हम लोग क्या मान पढ़े, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, जब बड़ा बड़ा मान आने लगे ना तो इस सब का यूज़ करते हैं। तो इसका जब एक एडवांस वीडियो लाएंगे 8.3 का, आपको वहाँ ज्यामिति का प्रयोग करके बताएंगे कैसे कैसे उस सब का वैल्यू फाइंड करते हैं, तो उसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी हम इसको आप अभी लिख लीजिए, उसके बाद हम दूसरा वाला उसका वाला फार्मूला लिखते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कैसे बनाना है उसको। समकोण त्रिभुज में ही देख रहे हैं, ठीक है। अब पूरक देख रहे हैं, सिर्फ समपूरक बाद में देखेंगे, और उससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन होगा, उसको बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लें कि साइन 90, और ये जो ए लिख रहे हैं ना थीटा ही है, सुविधा के लिए ए लिखते हैं, नहीं तो कौन ए लिखेंगे, अच्छा लगे इसलिए ए लिखते हैं। ये हो जाता है आपका कॉस थीटा, थीटा के ऊपर क्या है ए, थीटा लिख सकते हैं यहाँ थीटा, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे थीटा। अगर यहाँ लिख दिए किसी व्यक्ति का नाम तो यहाँ भी क्या लिखेंगे वही वाला नाम, बदल नहीं सकते हैं, बदला गया तो गलत हो जाएगा आपका मान, समझे। उसी तरह कॉस 90 डिग्री भी होगा, यहाँ देख लेना आप, ए बराबर हो जाएगा साइन ए, सेम है। 10 90 माइनस ए बराबर हो जाएगा आपका कॉट ए। उसके बाद कॉट 90 माइनस ए बराबर हो जाएगा 10a। अभी ये हम लिख रहे हैं कि हो जाएगा, लेकिन इसका अगला वाला वीडियो लाएंगे ना तो हो नहीं जाएगा, कैसे होता है, कैसे होता है वो वाला देखेंगे। अब ये तो आसानी है ना। अब देख रहे हैं ये दोनों एक ही जैसा है, कॉस का उल्टा साइन, साइन का क्या बन जा रहा है, उल्टा नहीं क्या बन जा रहा है, कॉस साइन बन जा रहा है, साइन कॉस। जब 90 डिग्री पे होता है ना तो चेंज हो जाता है रेशियो, और जब 180 पे रहता है तो चेंज नहीं होता है। अरे कबाड़ क्या कर रहे हो, सीख लो ना कम से कम। उसके बाद देखिए सेक का उल्टा होता है, उल्टा नहीं चेंज हो जाता है कॉसेक में। सेक 90 माइनस ए बराबर हो जाएगा आपका कॉसेक ए, और कॉसेक 90 माइनस ए बराबर हो जाएगा आपका सेक ए, ठीक है। इसको कॉपी कर लीजिए। अब 8.4 बनाएंगे ना, 3-4 सर्वसमीका है जिसको आप जान लीजिएगा, मतलब एक और रटना है, वो भी रटना नहीं है, वो भी बनता है, प्रूव होता है कि कैसे, जैसे आप पढ़े ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, वो भी बनता है, कैसे हुआ उसका प्रूव है। एक को प्रूव कर देंगे, बाकी सब आप देख लीजिएगा। तो पहले हम गुना वाला रिलेशन देख लेते हैं, गुना वाला रिलेशन। कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर होता है 1, ठीक है। इसका प्रूव है, मतलब 1 होता है, रटना नहीं है। देखिए कैसे होता है, एक यही प्रूव कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं करेंगे। आप समझ जाना कैसे फार्मूला, एक याद करना, बाकी सब निकालने सीखना। निकालने सीख गए
सब सीख गए। और ध्यान इधर दे लो बेटा, उधर कहाँ देख रहा है, क्या देख रहा बैल, यहाँ देख लो ना, फिर बाद में जाके देख लेना, कॉपी कर लेना। या सोच रहा है कि बाद में सब होगा तो वही सही। देखो कॉसेक थीटा अभी जस्ट पीछे हम लोग पढ़े H/P होता है, पढ़े, इंटू मतलब गुना, साइन थीटा मतलब P/H होता है। अब बराबर कितना हुआ यहाँ 1, तो इसको छोड़ देते हैं अभी, तो P से P कैंसिल हो जाएगा, H से H कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा 1। उसके बाद ये पूछ लेगा कि साइन थीटा बराबर कॉसेक के फॉर्म में होगा 1/कॉसेक थीटा, ये हो जाएगा। इसमें 2 ही फार्मूला निकल के आएगा, 2 रेशियो है, 2 फार्मूला निकल के आएगा, ठीक है, 2 रेशियो 2 फार्मूला। इसके बाद एक आ जाए आपका सेक थीटा इंटू कॉस थीटा अब बराबर 1। इससे भी 2 निकल के आएगा, ठीक है, इससे भी 2 निकल के आएगा। पहला सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा, उसके बाद कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। बोलिए रटना है, बस इसको देखना है एक बार कि कॉसेक सेक थीटा इंटू कॉस थीटा 1, ये सब निकल के आया। फिर ये कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 1, बाकी ये 2 निकल के आया। कितना सारा फार्मूला हो गया अभी देखिए 8.1 से। एक भी याद करना है, एक दूसरे से रिलेट करना है, सिर्फ रिलेट करना आना चाहिए। तुमको जाते जाते ना बताते हैं फिर। अगला देखो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, तो इसको लिखेंगे हम लोग क्या, टेन थीटा, अभी पीछे लिखे थे टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा। अब समझ आ गया वो कहाँ से आया था। फिर कॉट थीटा बराबर हो जाएगा, जो वाला जानता बेटा खूब जोर से बोलता है ना, खूब जोर से बोलना भी चाहिए, आ रहा है तो क्यों नहीं बोले, है ना, लेकिन थोड़ा ख्याल भी रखो, ठीक है। ये 3 आपका था गुना वाला रिलेशन, समझे, ये 3 आपका गुना वाला रिलेशन है। इसके बाद अगला देख वाला था, ठीक है। अब भाग वाला देखते हैं। भाग में ज़्यादा नहीं है, पीछे वाला पढ़े थे हम लोग। भाग का रिलेशन है कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, उसी तरह कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इसको भी प्रूव कर सकते हैं, अब इसको प्रूव नहीं करेंगे, ठीक है, इसको इस तरह लेते हैं। भाग में ये 2 रिलेशन। अब हम लोग प्लस वाला आते हैं। प्लस वाला हम लोग याद कर लिए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। अब इससे ना 4-5 फार्मूला निकल के आएगा, उसको हम लोग देख लेंगे। और उसका यूज़ भी है, ये नहीं कि फालतू में, यूज़ भी है, यूज़ करना भी होता है। अब देखिए इसको प्रूव कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। 1 को कर देते हैं, फिर उधर नहीं करेंगे। देखिए साइन थीटा बराबर हम लोग फार्मूला पढ़े अभी पीछे सम्मुख संलग्न में कि P/H, और इसका स्क्वायर है तो यहाँ भी हम लोग स्क्वायर कर लेंगे। प्लस कॉस थीटा का मतलब होता है B/H, और इसका भी स्क्वायर है। इसको सॉल्व करना है LHS को, और 1 आ गया तो प्रूव हो गया कि फार्मूला सही है। फार्मूला सही है, ठीक है, बट आपको कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए कि सही है। तो P का स्क्वायर अपॉन H का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर अपॉन H का स्क्वायर। हम लोग को भगवान ने सिखा दिया है कि एक जैसा नंबर रहेगा तो दोनों का HCF वही हो जाएगा, ठीक है। HCF लेते हैं नीचे वाला, तो H स्क्वायर का HCF H स्क्वायर, H से H को भाग दे देंगे, एक बार में 1 गुना P करेंगे तो P स्क्वायर। अगर हमको ये भी बताना पड़ रहा तो छोड़ दो 10वां पढ़ने कि LCM कैसे निकालते हैं, ठीक है, तब छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है।
अब देखो h बटे h 1 होगा और 1 को b से मल्टीप्लाई b स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो b स्क्वायर। अब पीछे जाइए कि पाइथागोरस बोले थे कि h स्क्वायर बराबर होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। थ्योरम दिए थे ना, लंब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ये जो लंब स्क्वायर है प्लस आधार का स्क्वायर अब बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर। कर्ण मतलब h है ना, और नीचे पहले से क्या है h स्क्वायर से h स्क्वायर एक बार में क्या हो जाएगा। तो बोलो LHS सॉल्व करके RHS आ गया ना। ये फार्मूला ऐसे ही सही है, ठीक है, सही है तभी तो लिखा गया था। लेकिन दिख रहा है ना आपको, एक आ गया ना, मतलब इधर वाला सॉल्व करके हम इधर ला सकते हैं। LHS RHS बराबर, यही 8.4 में भी पढ़ना है ना, सेम चीज़ ऐसा ही है। तो एक सॉल्व किया, बाकी को नहीं करेंगे। अब देखिए इसमें फार्मूला कैसे कैसे निकल के आएगा, वो सब दिमाग में रखने के लिए है कि बाद में आपको कहीं फंसे नहीं, ठीक है। साइन का फॉर्मूला निकालते हैं। देखो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 है, अब प्लस कॉस दूसरे तरफ ले जाएंगे तो चिन्ह बदल जाता है माइनस। देखो किसका इसका चिन्ह बदलता है, तुम कुछ नहीं जानता है ना, सिंपल चीज़ जान लेगा। जोड़ घटा गुना भाग बोल रहे हैं आप, पढ़ लीजिएगा, हाँ घर में पढ़ना पड़ेगा तब। देखो चिन्ह बदलता है जब दूसरे तरफ ले जाते हैं, एक पक्ष से दूसरे पक्ष, एक पक्ष से दूसरे पक्ष, एक पक्ष से दूसरे पक्ष में, बराबर के दूसरे पक्ष में। तो देखो प्लस रहेगा तो वो किस में चला जाएगा, दूसरे पक्ष में होके माइनस में हो जाएगा। माइनस रहेगा तो प्लस, इसलिए ये वाला चिन्ह दिए हैं, मतलब प्लस माइनस माइनस प्लस ऐसे रन देते हैं। गुना रहेगा तो दूसरे तरफ भाग हो जाएगा, दूसरे तरफ में रहेगा तो वो गुना हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह रूट रहेगा तो वो दूसरे तरफ जाके स्क्वायर हो जाएगा, ए रूट दे देते हैं तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर इधर लाएंगे तो ए का रूट। और कोई रिलेशन है क्या, है तो बहुत, इतने साथ से आपका काम चल जाएगा। काम चल नहीं जाएगा, दौड़ जाएगा, ठीक है, दौड़ जाएगा काम। जैसे इसको ये जो रूट लिखे हैं ना, इसको दूसरे फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। रूट का मतलब होता है यहाँ पे 2 छुपा होना, ठीक है, 2 नहीं लिखते हैं। अब कहीं ऐसा रहे अंडर रूट जो बोलो, और यहाँ 3 लिख देना, तो इसका मतलब हुआ घनमूल, इसको बोलते हैं ए का घनमूल। तो घनमूल घन हो जाता है तो ए का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि क्यू हो जाएगा, ए क्यू हो जाएगा। इसी को लिख सकते हैं ना ए पर पावर 1/3, इसको लिख सकते हैं इस पूरे नंबर को ए पर पावर 1/3। तो 1/3 उधर जाकर 3 हो जाएगा, समझ आ गया। इतना सा याद पता रहेगा ना तो गुना भाग करने में भी आपको वो हेल्प करेगा, और करता ही है। अब देखो इसी में स्क्वायर में फार्मूला आएगा ना, यही पूछे थे हम अभी कि साइन थीटा का फार्मूला सिर्फ कॉस थीटा में क्या होगा। तो कॉस थीटा में क्या होगा वो आगे निकालेंगे, और अभी यहाँ से निकल के आएगा साइन थीटा का फार्मूला। तो साइन थीटा है भाई, साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा बोलेगा तो आप तो शुरू में यूज़ किए होंगे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अभी साइन थीटा बराबर हो जाएगा, स्क्वायर दूसरे तरफ ले जाएंगे तो वहाँ क्या देखे रूट, तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक फार्मूला ऊपर वाला याद रखना था, बाकी 2 वहाँ से निकल के आया। फिर तीसरा यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर इसी में आपको सिर्फ कॉस थीटा निकालना है, स्क्वायर दूसरी तरफ ले जाएंगे तो रूट साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा हो जाएगा। ये था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का 5 फार्मूला। देखो एक इसको याद रखेंगे और इसी से कितना निकल के आ जाएगा, 5 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो याद नहीं करना है। 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 इसी तरह वहाँ चेंज करना पड़ता है रेशियो, ठीक है, और फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, ये सब ज़रूरी है। दूसरा देखिए, एक फार्मूला हम लोग ए को रट लेंगे किसी तरह, ठीक है, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो रटना नहीं है, ये भी प्रूव होता है, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे और 4 फॉर्मूला निकल के जिस तरह इसमें आया था ना उसी तरह आएगा, और आप अपने से निकाल भी लीजिएगा। अब इतना सा अपना सेंस नहीं यूज़ करेगा ना, तब काहे को 10वां का स्टूडेंट है तुम।
है ना। फिर चलो नर्सरी में नाम लिखवा देते हैं। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर सेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर दूसरे तरफ ले गए तो रूट बन गया, स्क्वायर दूसरे तरफ रूट हो जाता है। अब वहाँ से टेन का मान निकालेंगे, थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा समझने में, समझ लीजिए कैसे होगा। टेन थीटा का मान निकालेंगे, टेन स्क्वायर थीटा का। टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, और ये 10 माइनस में है, प्लस में माइनस में है, माइनस में है, ठीक है। और ये प्लस में है, प्लस उधर माइनस चला जाएगा। अब बाद में माइनस को भेजेंगे तो जहाँ जहाँ माइनस था वहाँ प्लस, जहाँ प्लस था वहाँ माइनस। तो वहाँ नहीं जाके ना इससे निकाल लेते हैं, है तो एक ही चीज़ ना दोनों, उसी से इसको लाएँ, यहाँ से निकालते हैं। टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। बेटा ये कैसे हो गया, सेक स्क्वायर थीटा, अब प्लस एक दूसरे तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसी में आपको बोले कि टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो स्क्वायर दूसरे तरफ ले जाएंगे, रूट हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इससे भी 4 फार्मूला निकल के आया एक्स्ट्रा, ठीक है। एक और रेशियो है कॉसेक और कॉट का, उसको हम लोग अभी देखेंगे। देखिए एक और बचा आपके पास कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे भी 4 बन के आएगा। ये आप खुद से भी कर सकते हैं, बट हम कर देते हैं, आप आलसी हैं। ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक थीटा स्क्वायर दूसरे तरफ आएगा, रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखो अपना थोड़ा मनमानी नहीं करना, ठीक है। अब देखो क्या मनमानी नहीं करना, कर देता है, हम जानते हैं कौन कौन बीमारी है आप में। कभी कभी ना क्या करोगे, टेन ए थीटा लिख देगा, ऐसा इस तरह आपको नहीं लिखना है, ठीक है। हमेशा टेन थीटा को ऐसे ही लिखना है, ये लिखना सही है, ठीक है। जैसा कि आप 8.1 में पढ़े ना कि साइन ए प्लस बी बराबर, पूछा था कि बोलो होता है साइन ए प्लस साइन बी, होता था क्या? नहीं। क्यों नहीं होता था? होता था, वो हम बताए थे, नहीं बताए थे तो देख लो। ऐसा लिखना क्या है, गलत है, ठीक है। इस तरह नहीं लिख सकते, गुना नहीं होता, ये थीटा का मान पुट होता है, रखते हैं वहाँ, न कि गुना उना करते हैं, जोड़ते हैं, जोड़ सकते हैं बट गुना करके ऐसे नहीं लिखते हैं। जिस तरह होता नहीं है ब्रैकेट वाला रूल जो है बोर्ड मास, वो गुना इस तरह नहीं होता है इसमें, तो नहीं लिख सकते हैं। ये टी बड़ी नहीं लिख सकते, नहीं लिखना है, मतलब गलत है। मन हो गया तो नंबर दे दिया जाएगा, नहीं तो नंबर कट जाएगा। उस तरह आप नहीं लिखिएगा, जब भी लिखेंगे इस तरह लिखेंगे। अब ऐसा भी नहीं कि साइन थीटा लिखना है तो ऐसे नहीं लिख के साइन, खूब स्मार्ट है तुम, बढ़िया लिख रहा है दिखने में, लिख दिया, तो ये ऐसा लिखना क्या है, गलत है। ये तो पहले से लिखा रहता है जैसे तैसे, ऐसा नहीं होता, नहीं लिखना आप, ठीक है। आप आगे देखिए इसको, जैसा कि वहाँ 10 वाला निकाले थे ना, थोड़ा ऐसे माइनस में कन्फ्यूज़न हो जाता है, इधर उधर ले जाएंगे पता ही नहीं चलता है, तो माइनस में है उधर ले जाएंगे दिक्कत होगा। तो यहाँ पहले से लाया हुआ है ना, इसी जगह से उठा लीजिए इसको। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसी स्क्वायर को चेंज कर देंगे रूट में, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा, स्क्वायर दूसरे गया रूट दूसरे तरफ में, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अभी तक जो आप पढ़े ये क्लास 10th NCERT का एक भी क्वेश्चन छूट जाएगा असंभव है, नहीं छूटेगा। लेकिन इसका एक एडवांस वीडियो लाएंगे और फार्मूला भी एक दो चार ज़्यादा बता देंगे, जिससे कि आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटे, किसी भी तरह का फंसा दे। वो एडवांस वीडियो हम बाद में लाएंगे, ठीक है। 2-4 क्लास होने के बाद फिर लेके आएंगे उसको। लिखो।